तो जैसा आपको पता है मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ डेली, बट आज आपकी डेट शीट जो बोर्ड की हुई चेंज हुई है, तो उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी। तो आपको जैसा पता है कि आज ही आपकी डेट शीट निकली है, इसमें आपकी डेट 8 से 28 तक हो गई है। जो हमारा एग्ज़ाम मैथ का पढ़ रहा है उसमें वो आपका शायद अप्रॉक्सीमेट 22 तारीख को पढ़ रहा है। तो 22 को पढ़ने के लिए इसलिए मतलब आपके पास अभी 1 मंथ का टाइम और हो गया है। तो जैसा जैसा मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं उनको आप लगाते रहिए अच्छे से, और जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप क्लियर करते रहिए। आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो वो भी हमसे पूछ सकता है, तो मैं उसको हिंदी में बता दूंगा। अगर किसी की किसी भी प्रकार की समस्या जो भी हो आपकी वो उससे पूछ सकते हैं। और हमारी ऑफलाइन भी क्लास चलती है माल रोड में। और जैसा इसमें हमने पूछते हैं बच्चे की, जो भी बच्चे आते हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह कोचिंग वो नहीं करते हैं, तो वो पूछते हैं हिंदी में कैसे सर लिखा जाए, कैसे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करे जाएँ। तो उसकी स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हिंदी में कैसे लिखते हैं, आपको लिखना कैसे, आपके नंबर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और क्या लिखे जिससे टीचर पर इम्पैक्ट जो हमारा पड़े वो अच्छा से अच्छा पड़े। तो उसके लिए आपको अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा, दूसरों से अच्छी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तभी आपका टीचर के ऊपर इंप्रेशन जो होगा अच्छा पड़ेगा, तभी आपको नंबर भी उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, करना ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने नंबर का पेपर आता है, कितने नंबर का नहीं आता है। इस बार क्या पेपर का पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो आपके पास केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, और जितने ग्रामर पोर्शन आता है वो तो आता ही आता है, और FIV वगैरह आते हैं, और 2-3 क्वेश्चन आपको सॉर्ट करने होते हैं। तो उसमें शॉर्ट में लिखा होता है कि आपको 30 वर्ड्स का जो आपका जो होता है आंसर 30 वर्ड्स में होना चाहिए, 30 वर्ड्स में। लेकिन क्वेश्चन बैंक में हमने देखा है कहीं पे 30 वर्ड्स के लिखे भी नहीं होते, ज़रा से आंसर होते हैं, वर्ड टू वर्ड उसने आंसर दे दिया। तो उसमें आपको नंबर उसने बोला 30 वर्ड, आप लिख रहे हैं 20 वर्ड भी नहीं लिख रहे, तो आपको नंबर वहाँ कहाँ से कैसे मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप जो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले जितने भी राइटर नेम है, चैप्टर नेम है, उनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। उसको याद करने के बाद चाहे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आए या शॉर्ट क्वेश्चन आए, या आपके पास सेंट्रल आइडिया है, या आपको एक्सप्लेनेशन पोइट्री का करना है, तो सब में ये चीज़ अप्लाई करनी है आपको। अगर शॉर्ट आंसर मान लीजिए आप लिखते हैं, तो उसके लिए करना क्या, आपको सबसे पहले जैसे आंसर लिखते हैं तो आप उसमें लिखिए राइटर नेम कौन है और किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, जिससे आपकी 2 लाइनें तो इसी में फिल हो जाएंगी। उसके बाद जो उसने क्वेश्चन पूछा है तो उसके बारे में आप बताइए, जिससे आपकी लाइनें भी भर जाएंगी और देखने भी अच्छा लगेगा, और टीचर को ये भी पता चल जाएगा कि आपको नहीं एग्जैक्ट पता है किस चैप्टर से लिया गया है। तो टीचर जैसे आपको ये देखेगा किस चैप्टर से लिखा है, आपने राइटर लिखा है, ये सही लिखने के बाद अगर आपको नहीं आता तो नहीं लिखिए, लेकिन अगर आपको उस समय याद है अच्छे से तो आप उसको ज़रूर लिखिए, जिससे आपके 30 जो वर्ड्स लिखने हैं वो भी हो जाएंगे और अच्छा इंप्रेशन भी आपको पड़ेगा, क्योंकि सब लोग तो ये लिखते नहीं हैं। तो आप इसको अलग से उसमें जो है इम्प्लाई करिए। अब उसके बाद आता है जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा होता है 250 वर्ड्स का आपको लिखना होता है, तो उसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी जो अपनानी है उसमें भी सबसे पहले तो आपको जो हेडिंग्स होती हैं हेडिंग्स में लिखिए। और जो लोग कुछ लोग क्या करते हैं पैसेज लिखते गए 2-2.5 पेज पे लिख दिया, तो उस पर टीचर पढ़ता वढ़ता इतना कोई नहीं है, फिर आपका क्या होगा, नंबर आपको कम मिलेंगे। तो आप कहेंगे मैंने लिखा तो इतना सारा था लेकिन नंबर आपको इतने कम मिले। तो उसके लिए सीधा फंडा ये है, सबसे पहले आप जो भी आंसर लिख रहे हैं कोई भी हो पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर आपको जैसे लिखना भी इंग्लिश में भी, तो सबसे पहले आंसर नंबर ऊपर डालिए। उसके बाद जो हेडिंग आपको लिखनी है उसकी सब हेडिंग्स पहले लिखिए, फिर उसको क्या करिए डिस्क्राइब करिए। तो इससे क्या होगा, आपकी हेडिंग भी अच्छी हो जाएंगी और आपकी जगह भी ज़्यादा से ज़्यादा भरेगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो एक शुरुआत में पैसेज लिखिए कि किस चैप्टर से लिया गया, उसके राइटर कौन है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन करिए कि ये कहाँ से है, क्या इसके बारे में, जितनी 4 या 5 हेडिंग जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच सकते हैं उतना लिखिए। क्योंकि टीचर जब देखते हैं हेडिंग आपकी लिखी हो तो हेडिंग समझ जाता है कि आपको आता है, थोड़ा बहुत उस चैप्टर की नॉलेज है आपको, तो वो लिखिए। अब उसके बाद आता है आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में भी आपको क्या करना है, आप लोग सोचते हैं इतने सारे सेंट्रल आइडिया याद क्या क्या करें, तो आप एक चीज़ पे फोकस करिए। जितनी आपकी पोइट्री में है, जो आपकी शॉर्ट पोएम है जिसमें पैसेज कम है, तो वो ज़्यादातर उन्हीं चैप्टर से आपका सेंट्रल आइडिया बनता है। और जितनी लॉन्ग पोएम है उनसे क्या होता है, आपका पैसेज आता है। तो आप सेंट्रल आइडिया के लिए जितनी शॉर्ट पोएम है उनको देखिए, और जो लॉन्ग पोएम जितनी बड़ी बड़ी है उनसे लिए आप पैसेज को देखिए, अच्छे से पढ़िए। और उसके लिए मैं अपने जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए जो आपके सेंट्रल आइडिया आते हैं कि चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, वो मैं आपके PDF में अपलोड कर दूंगा अपने सब, तो आप उसमें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारा। उसके बाद आपका बनता है कि इसको कैसे करना है, तो उसमें भी ये सीधा फंडा है आपको लगाना है। सबसे पहले आप क्या करिए, जो सेंट्रल आइडिया है शुरुआत में ये नहीं कि जिसके बारे में पूछा आप उसके बारे में लिखने लगे, सबसे पहले उसमें भी बताइए कि क्या क्या है। और एक चीज़ और इसमें आप लगा सकते हैं क्या, जैसे आपने कोटेशन अच्छी अच्छी निकालनी पोइट्री की, जो जिस भी चैप्टर से आता है, तो आप उसमें कोटेशन देख लीजिए अच्छी अच्छी कौन सी बन सकती हैं। तो अब लास्ट में और शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, उसमें कोटेशन भी डाल सकते हैं, जिससे ऊपर भी अच्छी लगेगी, हेडिंग भी बढ़ेगी और जगह भी आपकी बढ़ जाएगी और देखने में भी थोड़ा
अट्रैक्टिव लगेगा। अब उसके बाद आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट हो गया, सेंट्रल आइडिया होगा। अब लास्ट में आता है ऐसे। ऐसे कौन कौन से पढ़ें, तो देखिए ऐसे के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है। प्रेजेंट टाइम के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे हैं, हर साल पूछ लेते हैं, एक ना एक इसमें फंस जाता है। एक पॉल्यूशन हो गया आपका, एक पॉपुलेशन हो गया आपका, और इस समय कोरोना जैसे चल रहा है तो उस पर भी आ सकता है। एक वुमेंस की एजुकेशन पे क्या होता है ये भी आप पढ़ सकते हैं, या इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हैं, या साइंस पे, साइंस से यूज़ क्या है, उसका मिसयूज़ क्या है, इंटरनेट का यूज़ क्या है, उसका मिसयूज़ क्या है। तो ये सारी जो मतलब करंट की चीज़ें आप देखा करिए, जो करंट की चीज़ें चल रही हैं उसमें आप देखेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो हर साल उससे कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। तो ये हमारा पूरा हो गया इंग्लिश का प्रोसीजर। अब इंग्लिश का प्रोसीजर कैसे आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है, तो बोर्ड कॉपी के लिए आपको ये देखिए, बोर्ड कॉपी मेरे पास है, तो इसमें लिखना क्या होता है, जैसे आप कोई भी आंसर स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें करा हुआ है कॉपी में बिल्कुल। तो सबसे पहले ये भी देखिए, बोर्ड कॉपी भरने के लिए ये ना करिए कि मार्जिन लाइन आधी आधी से यहाँ से आपने खींच दी, जरा सी जगह बचेगी तो आपके नंबर उसमें कट जाएंगे। तो आपको मार्जिन लाइन में हल्की छोटी छोटी पतली पतली खींचनी, बहुत ज़्यादा नहीं खींचनी है। मार्जिन लाइन खींचने के केवल एक ही हमारा मकसद होता है कि आपकी जो कॉपी रहे सीधी स्ट्रेट लाइन में पूरे जो हम लोगों के लेटर्स वगैरह होते हैं पैसेज दिखाई पड़े। तो ये इसका मेन मोटिव होता है हमारा। कुछ लोग क्या करते हैं, पेज भरने के लिए बीच में एकदम जरा सी जगह छोड़ते हैं और इतना सारा लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, A to Z कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें ये करना है। बोर्ड हिंदी जो है इंग्लिश है उसमें हम लोगों को कॉपी भी ज़्यादा भरनी होती है, क्योंकि अगर कॉपी ज़्यादा भरेंगे नहीं, नंबर हम लोगों को उतने मिलेंगे नहीं। बट साइंस और मैथ में ऐसा नहीं होता है। साइंस और मैथ में आपको, मैथ तो आप जानते हैं उसमें सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे, और साइंस में आपको वर्ड टू वर्ड आंसर लिखना होता है। जो भी आपसे पूछा जाए सिर्फ उतना ही देना है। लेकिन जो हम लोगों की सोशल साइंस हो गई थी 10th वगैरह में देखते हैं, या और कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपको एसे वगैरह लिखना है, तो उसमें आप बढ़ा चढ़ा के चीज़ें लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन देना तो उसमें बढ़ा के लिखते हैं कि हम लोगों को जितना ज़्यादा पेज भरा है उतने नंबर मिलेंगे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको डालना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपको नहीं डालना है, इसमें लिखना है आंसर नंबर दिस। किसका है, फर्स्ट का है तो फर्स्ट ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए, जो भी आपका हो सेवेटिंग उसमें डालनी है। तो आंसर नंबर डालना है। स्केच पेन का जरूर यूज़ करिए बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के खास बच्चों के लिए जो है इसमें ज़रूर स्केच पेन आप 2 यूज़ कर सकते हैं, एक ब्लैक ले लीजिए, एक ब्लू। ब्लैक पेन भी लीजिए, ब्लू पेन भी लीजिए, और रंग बिरंगे कोई पेन भी ना लीजिए कि फर्जी हमने कोई भी ले लिया उससे। और ज़्यादातर स्पार्कल पेन तो कभी यूज़ ही नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कैसे लिखना है। तो आंसर नंबर मिड में डालिए हमेशा, ये नहीं यहाँ पे आंसर नंबर डालें, यहाँ डालें, मिड में आंसर नंबर डालिए। उसके बाद नीचे से लिखना चालू करिए, स्केच से आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर डालें, उसके बाद रेफरेंस। सब हेडिंग जो हमारी हेडिंग्स होती है उनको भी आप स्केच से लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर लगे, क्योंकि दूर से क्या होगी, हाईलाइट होगी। अब ब्लैक पेन से मान लिख दिया तो उसमें बहुत पतला पतला लग रहा है, तो आप ब्लैक या ब्लू स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं उसमें भी लिखने के लिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, पूरी कॉपी में इसी तरह से लिखना है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग आंसर हो, कुछ भी हो आपका, चाहे शॉर्ट की बात करें, सब ऐसे ही लिखना है। जैसे सेंट्रल आइडिया आया है, देखिए कॉपी में एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि लोग भरने के लिए कॉपी क्या करते हैं, लेकिन नीचे इतनी जगह छूटी हुई है, तो ये जगह नहीं छोड़नी है आपको। ये ना सोचिए कि कॉपी भर जाएगी हम लोगों को ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये जगह छोड़ दें तो टीचर तुरंत क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाएगा और आपके नंबर फिर वहाँ पे कम होंगे। तो इसके लिए करना है, आप जैसे भी स्टार्ट करिए, इसको भी इस पैसेज वाइज भी ले सकते हैं, मतलब जो हम लोग को पैसेज होता है उसको चेंज भी कर सकते हैं कि 2 पैसेज में कर दिया तो ज़्यादा बेटर लग रहा, 3 पैसेज में कर दिया तो ज़्यादा बेटर लगेगा, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये इन्होंने लिखा है राइटर नेम चैप्टर नेम करा, हाईलाइट कर दिया, अच्छी बात है। आप उसके लिए मैंने अभी बोला था कि आप क्या कर सकते हैं, कोडेशन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आया है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, तो उसकी पोएम देखिए, एक लाइन ऊपर लिख दीजिए स्केच पेन से, एक लाइन नीचे लिख दीजिए, तो उससे क्या होगा, हाईलाइट भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। तो ये हमारा इंग्लिश का प्रोसीजर पूरा ऐसा है। और ये तो लिटरेचर की बात है, लिटरेचर में तो आपको लिखना ही लिखना है, प्लस आपको जो ग्रामर है, ग्रामर पे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर वो आप करेंगे तो उससे और नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग हिंदी पे। तो हिंदी पे भी हमारा बिल्कुल सेम प्रोसीजर ऐसा होता है। आप शुरुआत करते हैं हिंदी में, अगर तो हिंदी में हम लोगों का जो आपका पेपर है 100 नंबर का पूरा आएगा। तो मॉडल पेपर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं है तो उससे प्रैक्टिस करिए, लगाइए 2-4, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का पेपर लोगों का छूट भी जाता है, पूरा पेपर भी लोग नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 2 पेपर 4 पेपर से जितने बोर्ड होने वाले हैं उससे पहले आप घर में बैठ के एक एक्यूरेट 3 घंटे 3.25 घंटे के जैसे पेपर बोर्ड में देते हैं उसको लगाइए, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये ना सोचिए हमें कोई देख रहा है, कोचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं घर में, ये सब कुछ मतलब नहीं। आप अपने हिसाब से लगाइए, टाइम निकालिए, एक्यूरेट 3 घंटे बैठ के पूरा पेपर करिए और चेक करिए खुद को कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हिंदी में भी आपका जैसे प्रोसीजर होता है, 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। सबसे पहले खंड का में 5 नंबर के पद्यांश आते हैं, 5 नंबर के गद्यांश आते हैं। तो उसमें जो पेपर में आए हुए हैं, बोर्ड आपके क्वेश्चन बैंक होगी आपके पास, अनसॉल्व पेपर होगा, तो उससे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं आपके, उनको पढ़िए अच्छे से।
उनको, क्योंकि 10 नंबर हमारे अगर आपने कोई भी जरा सी भी गलती करी तो कट जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसमें टिक लगाना होता है, केवल आंसर लिखना होता है। इसके बाद आपके जो आते हैं पैसेज आते हैं पैसेज में भी आपके 5 क्वेश्चन देते हैं, उसमें राइटर नेम और सब्जेक्ट नेम जो भी होता है, चैप्टर नेम आपको लिखना होता है। तो उसमें भी आप अगर पहली गलती ये कर देंगे कि आपने राइटर नेम चैप्टर नेम ही गलत कर दिया तो आपका पूरा ही काट दिया जाएगा, उसमें नंबर 0 मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कहाँ से लिया गया तो आप आंसर कहाँ से लिख रहे हैं। तो इस पर भी विशेष ध्यान रखिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, आपको राइटर नेम और चैप्टर नेम अच्छे से अच्छे रटने हैं, रटना ही है हिंदी में, और कुछ नहीं है। तो इसी तरह गद्य में पैसेज आता है और पद्य में भी आपका पैसेज आता है। उसके बाद आपको 2 जीवन परिचय करने होते हैं, जो 10 नंबर के आते हैं, 5-5 नंबर को 2 जीवन परिचय आपको लिखने रहेंगे। तो उसका प्रोसीजर क्या है, आपको लिखना कैसे, आपको उसके लिए सबसे पहले आपको सूक्ष्मावलोकन उसका तैयार करना है। सूक्ष्मावलोकन तैयार करने से फ़ायदा क्या रहेगा, आपको जीवन परिचय आप जितना सूक्ष्मावलोकन में लिख रहे हैं वही आपको थ्योरी बना के आपको किस में लिख देना है, आपको और जो उसके जीवन परिचय होगा उसमें लिख देंगे। तो सूक्ष्मावलोकन में मेन पॉइंट आप याद रखिए हमेशा। सबसे पहले आप ये देखिए किसके बारे में पूछा गया, वो ऊपर लिखिए उत्तर संख्या करके। उसके बाद सूक्ष्मावलोकन में आप लिखिए जन्म उनका कब हुआ है, जन्म स्थान क्या है उनका, उनके माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनकी शैली क्या है, उन्होंने किस किस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करी है, अगर उनके गुरु हैं तो उनके गुरु का नाम लिखिए, और रस छंद अलंकार ये सब चीज़ें जो होती हैं वो भी लिख दीजिए। तो इससे क्या रहेगा, टीचर को ये पता चल जाएगा कि नहीं आपको पता है। इसमें 4 पॉइंट आपके सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जो है उनके माता का नाम, पिता का नाम, जन्म और उनकी मृत्यु, ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जिससे आप उसके बारे में फिर बना के लिख सकते हैं। तो ये आपको हो गया इतना। उसके बाद आता है फिर मुक्ति है, हम लोगों को कहानी आती, लाठी है, बहादुर है, पंचलाइट है। तो आप 2 कहानी तो अच्छे से पढ़ ही लीजिए, उसी से हमेशा पेपर में आती है, एक पंचलाइट एक बहादुर। इनको आप पढ़ लेंगे और ज़्यादातर आप फोकस करिए उद्देश्य लिखने पे, क्योंकि आपके पास टाइम क्या होता है, कम होता है और लिखना बहुत ज़्यादा होता है। तो उद्देश्य में आपको राइटर नेम जो उनका दिया गया वो अच्छे से लिख दीजिए। उद्देश्य जो एक पैसेज जो आता है, आधे पेज 1 पेज में अगर आप आता है तो आप उसको लिखिए। और सारांश जो उसका लिखने होता है उसमें बहुत सारी थ्योरी होती है, तो उसमें लिखने में आपका टाइम भी बेकार जाएगा। उसके बाद हम लोगों का आता है जो आप दिया गया है खंड आधार पे आपको लिखना होता है। एक पूरा मुक्ति यज्ञ वगैरह हो गया, और हम लोगों की दिया गया है इतना। तो हम लोगों के हिसाब से मुक्ति यज्ञ वगैरह जो आता है हम लोगों का, गांधी जी का चरित्र चित्रण ज़्यादातर हर साल पेपर में पूछा जाता है, तो आप उसको लिखिए। उसको लिखने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, उसमें देखिए क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया कि कोटेशन आपको हर हेडिंग के बाद दी गई है। तो सबसे पहले उनके बारे में बताइए। वो हेडिंग 6-7 जितनी मैक्सिमम हो पाती हैं, टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही अंदर, अगर आप 5 लिख पा रहे हैं तो 5 लिखिए, 6 लिख पा रहे हैं तो 6 लिखिए, और जो 3-4 लाइन की कोटेशन होती हैं उनको ज़रूर लिखिए, और उनको हाईलाइट कर दीजिए, ब्लैक पेन से लिखिए या स्केच पेन से लिख दीजिए, जिससे आपकी क्या होगी, उसमें लाइनें भी भर जाएंगी और जगह भी भर जाएगी। कम से कम 2 पेज का तो आपको उसको लिखना ही लिखना है। अब आता है हम लोगों का कि एक ग्रामर पे आता है। मान लीजिए संस्कृत वगैरह जो हम लोगों की आती है, संस्कृत में 2 पैसेज होते हैं आपके, अब ज़्यादा बचे नहीं। एक संस्कृत भाषा महत्वम आपका चैप्टर है, और एक थ्योरी में अगर मान लीजिए पद्यांश में बात करते हैं तो संस्कृत भाषा महत्वम, और इसमें जो पद वगैरह में आते हैं एक चैप्टर और भी है, तो उसको भी, जिसमें सबसे एक ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से आप पढ़िए। और उसके बाद ग्रामर पूरी वैसी ही है, रस छंद अलंकार जो आपके थे पुराने उसी टाइप के हैं। और इसमें भी आपका एक क्या आता है, ज़्यादातर आपका एप्लीकेशन जो दे देते हैं पत्र लिखने के लिए, गंदगी पे देते हैं हर साल, तो उसको आप प्रोसीजर देख लीजिए कैसे उसका पैटर्न लिखा कैसे जाता है, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। और आपका फिर आता है लास्ट में आता है फिर आपका निबंध। निबंध जैसे हिंदी में है वैसे इंग्लिश में भी होता है, सब कुछ सेम लिखना होता है। क्या वही पॉइंट इसमें भी लिखने हैं। सबसे पहले तो आप जो लिखने हैं, पहले हेडिंग लिख लीजिए 1 पेज में, उसके बाद उनको डिस्क्राइब करिए। ये नहीं करना आपने पूरा पैसेज लिखते जा रहे नहीं, आपको हर चीज़ ऐसे वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है पॉइंट वाइज देनी है, और उसमें हेडिंग से डिवाइस करनी है। हेडिंग से आप क्या रहेगा, टीचर को हेडिंग दिखेगी, आपने आखिर लिखना क्या चाहे। थ्योरी कोई पढ़ने नहीं बैठता है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए। तो ऐसे इसमें भी आपका क्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया आपका। इस समय जो चल रहा है विज्ञान वरदान अभिशाप चलता है, कोरोना पे इस पर भी आ सकता है, संक्रमण जो चल रहा है कोई चीज़ इस पर आ सकता है, प्रदूषण पे आ सकता है, या पॉपुलेशन जो हम लोगों की जनसंख्या वृद्धि उस पर दे देते हैं। तो इन सारे जो करंट टॉपिक इसमें भी चल रहे हैं उसी में आपको पढ़ना है अच्छे से, उसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बस ये ध्यान रखिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना होता है। इसमें मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं, अधिकतर बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ इतने टाइम से, तो उसमें देखता हूँ कि पेपर लोगों को ज़रूर छूटता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, घर में आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जिससे आपकी प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो पेपर में उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस के बिना आप जाएंगे घर में पेपर देने जाएंगे तो कैसे कर लेंगे। जाहिर सी बात, आपको किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी घर से करके जानी पड़ती है, तभी आप कर पाएंगे अच्छे से। तो इसको आप अच्छे से देखिए। अगर कोई भी आपको किसी चीज़ लिखने में, पढ़ने में, किसी भी चीज़ में आपको डाउट होता है किसी भी प्रकार का, या आपके छोटे भाई बहन जो भी हाई स्कूल में हैं
उनको भी किसी भी समस्या आती है लिखने पढ़ने की, अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। कमेंट में आप अपनी बात बोलिए, अगर कोई चीज़ अभी भी नहीं समझ में आ रही, डाउट हो रहा है आपको, क्या लिखिए, कैसे लिखिए, कौन सा पेन यूज़ करें, किस टाइप के पेन यूज़ करें, डॉट यूज़ करें, जेल यूज़ करें, तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद रही ये हमारी आज हिंदी इंग्लिश की मैंने बात बता दी आपको कैसे लिखना है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ और इम्पॉर्टेंट पूछनी है, क्या जीवन परिचय लिख सकते हैं, कौन कौन से जीवन परिचय याद करें, कौन कौन सी रचनाएं याद करें, तो उसमें को भी आप कमेंट में लिखिए, तो मैं आप क्या करूँगा PDF अपलोड कर दूँगा वीडियो में। और उसके बाद हम जो बात कर रहे थे मैथ का, हमारा टॉपिक मेन है, तो मैथ में हम लोग आगे आएंगे। तो मैथ के लिए मैं वीडियो डालूंगा आपके लिए। तो मैथ के लिए मैंने जैसा बोला था आपको, अगर किसी भी प्रकार की जो पिछली वीडियो डाली थी मैंने, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखिए, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पेपर में आने वाले जो 10 साल हैं हम लोग अनसॉल्व देखते हैं, आप लोग इतना नहीं भी देखते होंगे, तो हम लोग अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। क्या आपका आ रहा 2 4 5 साल, अगर आप खुद देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके लिए आप अनसॉल्व पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वेश्चन बैंक से देखिए क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू। और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।